हम हैं नया IBN 7, हौसला है। तो देश दिन भर की शुरुआत करते हैं हमारे तमाम संवाददाताओं के साथ, और आपको बता दें कि दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ हैं, मुंबई से निशात शम्सी, हैदराबाद से साक्षी खन्ना और भोपाल से मनोज शर्मा। तो सबसे पहले रुक करते हैं अमित पांडे का। अमित, सुप्रभात, और जानना चाहेंगे कि दर्शकों की सरोकार की कौन सी खबरें आपके पास? शुक्रिया तेजस्वी। पेट्रोल डीजल और सस्ता हो गया है। पेट्रोल जहां ₹2.41 सस्ता हुआ है, वहीं डीजल ₹2.27 और नई कीमतें आज से ही लागू हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम घटाकर तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम आदमी को राहत दी है। नई कीमतों के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल ₹64.24 का और डीजल के दाम ₹53.35 प्रति लीटर पहुंच गए हैं। सरकार ने 2 हफ्ते पहले ही डीजल के दाम बाजार के हवाले किए थे, तब डीजल के दाम में 3.37 रुपए की कमी आई थी। नई कटौती के बाद पेट्रोल के दाम 16 महीने में सबसे कम और डीजल का दाम साल भर पहले के लेवल पर पहुँच गया है। इससे महंगाई और कम होने की संभावना है, क्योंकि 2 हफ्ते से कम समय में डीजल करीब 11% सस्ता हुआ है। बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार के आने के बाद 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो गए। इतनी जल्दी कभी भी इस बार नहीं देखा हमने जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। बहुत बढ़िया था, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा काम हुआ है। तेल कंपनियों ने ये कदम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती तेल की कीमतों के मद्देनजर उठाया है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से गिर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $81 प्रति बैरल पहुंच गई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इसकी कीमतें और गिरेंगी, यानी आने वाले दिनों में अभी लोगों को और खुशखबरी मिल सकती है। बीजेपी आज से विशेष सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान की टैगलाइन रखी गई है, सशक्त भाजपा, सशक्त भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। इसके तहत टोल फ्री नंबर पर फोन करने पर सदस्यता नंबर जारी हो जाएगा। इस अभियान की शुरुआत आज शाम 4:30 बजे बीजेपी के दफ्तर में होगी। पार्टी का दावा है कि इस अभियान में वो सदस्यता को लेकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। वो टोल फ्री नंबर डायल करते ही अपने आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे और आप पर SMS आ जाएगा कि आपका सदस्यता नंबर फलाना फलाना। खास बात यह है कि इस बार पार्टी के सभी मौजूदा सदस्यों की सदस्यता का नवीनीकरण होगा और प्रधानमंत्री मोदी अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराने वाले पहले सदस्य होंगे। इसके बाद अमित शाह खुद को पार्टी का दूसरा सदस्य बनाएंगे। ये अभियान 1 नवंबर से शुरू होकर 31 मार्च 2015 तक चलेगा। पश्चिमी दिल्ली में पुलिस ने 10 हुक्का बार पर छापा मारा है। यहां पर अवैध तरीके से तंबाकू में हुक्का मिलाकर संचालित गतिविधियां हो रही थी। जब पुलिस ने छापा मारा तो कई हाई प्रोफाइल लड़के लड़कियां वहां पर मौजूद थे। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके के इस बार में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा तो हलचल मच गई। हुक्का पीते लड़के लड़कियां कैमरे से मुंह छिपाने लगी। टीम ने यहां जांच पड़ताल की और सैंपल बटोरने शुरू कर दिए। बार मैनेजर छापा मारने आए अफसरों को ये बताने में लगे रहे कि यहाँ सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है। अच्छा, और मटेरियल कहाँ डाला हुआ आपने? इसके अंदर? इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम दिल्ली पुलिस के एडिशनल CP रणवीर सिंह के ऑफिस से सटे वेस्ट गेट मॉल में बने बार में पहुंची। यहाँ का हाल भी देखिए। वो आ रहे हैं, ओनर आ रहे हैं, मैं तो नहीं करूँगा। ओनर आ रहे हैं, वो अपनी बात करेंगे। आप कौन हो यार? कौन? मैं तो कैप्टन हूँ, भी आ रहे हैं, ओनर आ रहे हैं। अब ये जो रेट बढ़ी है इसके बारे में बताओ ना। वो आ गए हैं, भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, मैं तो नहीं बात करूँगा। हमने जितनी भी रेट्स मारी हैं उनमें किसी भी जगह पे हमें कोई ऐसा लाइसेंस नहीं दे पाए वो कि वो लाइसेंस है, तो उससे यही लगता है कि ये सब इलीगल ऑपरेट कर रहे हैं। और इसकी खबर हमने पुलिस डिपार्टमेंट को दे दी है और पुलिस डिपार्टमेंट अपने लेवल पे इसके ऊपर एक्शन लेगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ये छापा वेस्ट गेट मॉल, टैगोर गार्डन के पैसिफिक मॉल और पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट के बार और रेस्तरां में मारा। टीम के मुताबिक ज्यादातर जगहों पर हुक्का पिलाने का लाइसेंस नहीं था और हर जगह तंबाकू का इस्तेमाल किया जा रहा था। जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी विघ्नेश्वरा डेवलपर्स के मालिक सुनील दहिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर 700 से ज्यादा लोगों के साथ ठगी करने का करीब 160 करोड़ रुपए का आरोप है। साकेत कोर्ट में मौजूद इस शख्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि निवेशकों को झूठे वायदे कर उनसे उनकी गाड़ी कमाई लूटना उसे कितना महंगा पड़ेगा। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी विघ्नेश्वरा डेवलपर्स के निदेशक सुनील दहिया को
गुरुवार को दक्षिणी दिल्ली के सुंदरनगर इलाके में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक विघ्नेश्वरा डेवलपर्स के ट्विन प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले करीब 350 लोगों ने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में शिकायत की थी कि सुनील दहिया और उनकी कंपनी ने झूठे वायदे कर गुड़गांव में बन रहे इस प्रोजेक्ट के नाम पर उनकी मेहनत की कमाई ऐंठ ली है। अपने लुभावने विज्ञापनों के जरिए कंपनी ने निवेशकों को गुड़गांव और मनेसर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने पर मोटा फायदा होने का आश्वासन दिया। पुलिस के मुताबिक कंपनी के झांसे में आकर करीब 700 लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन न तो कोई उन्हें फायदा मिला और न ही उनका पैसा वापस आया। गिरफ्तारी के बाद सुनील दहिया को शुक्रवार को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से कोर्ट ने पूछताछ के लिए उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में पुलिस उसके पिता दरियाव सिंह और संजय दहिया की तलाश कर रही है। और अब बात दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के गांव में, जहां पर कैंसर अपना पांव पसार रहा है। IBN 7 पर इस बाबत खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और जिलाधिकारी ने शुक्रवार को इलाके का दौरा किया और अब आज विशेषज्ञों की टीम इस इलाके का दौरा करेगी। इससे पहले डीएम साहब हमारे सवालों से भड़क गए। डीएम साहब से जब सवाल पूछा गया कि 10 साल से प्रशासन क्या कर रहा था, तब कोई जवाब नहीं दिया। और तो और जब कमरे से बाहर निकालते समय उनके साथी कर्मचारी ने धक्का मारा तो दरवाजा बंद करने की कोशिश की गई। डीएम साहब भी बाहर आ गए। उनसे सवाल एक बार फिर पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं। वही रटा रटाया जवाब दिया गया। हम आपको बता दें कि प्रदूषित पानी के चलते नोएडा के एक गाँव में पिछले 10 साल में करीब 125 लोगों की मौत हो गई है। और अब मुंबई की खबरों के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी निशात के पास। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कल शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तकरीबन 35,000 लोगों के बीच में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। 44 साल के देवेंद्र महाराष्ट्र में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में करीब 35,000 लोग मौजूद रहे। इनमें करीब 5,000 वीआईपी शामिल थे। फडणवीस के शपथ लेने के बाद 9 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को शपथ लेते हुए वानखेड़े स्टेडियम में नहीं देखा। वो फडणवीस के शपथ लेने के तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। उन्होंने मंत्रियों को शपथ लेते हुए देखा। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के तमाम नेता मौजूद थे। खास बात ये थी कि समारोह में एनसीपी के भी कई नेता दिखे। एनसीपी ने बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन देने का ऐलान किया है। और अब एक अहम खबर, आज से एटीएम का इस्तेमाल संभल कर करें, यानी 1 महीने में 5 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर आपको 20 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। एटीएम से रुपए निकालना हो या फिर बैलेंस चेक, अब हर एक लेन देन आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। आज से लागू नए नियमों के मुताबिक एटीएम से 5 से अधिक लेन देन के बाद हर बार 20 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। इसमें बैलेंस की जानकारी के लिए किया जाने वाला इस्तेमाल भी शामिल होगा। यह नियम देश के 6 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में लागू किया गया है। रिजर्व बैंक के नए दिशा निर्देशों के अनुसार ये शुल्क लागू किया जा रहा है। इसके अलावा जिन बैंकों में ग्राहक का खाता नहीं है, उनके एटीएम का फ्री इस्तेमाल महीने में सिर्फ 3 बार किया जा सकेगा। अभी तक यह सुविधा महीने में 5 बार मिलती थी। आगे की खबरों के लिए चलते हैं भोपाल, मेरे सहयोगी मनोज शर्मा के पास। धन्यवाद निशात। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। शिवराज के राज में स्थापना दिवस पर संगीतकार विशाल शेखर की जोड़ी का भी खास शो हो रहा है। लेकिन ये वही विशाल ददलानी है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसे ट्वीट करते रहे हैं जो मोदी समर्थकों को पसंद नहीं आते। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में भव्य शो हो रहा है, जिसमें मुख्य प्रस्तुति संगीतकार विशाल शेखर की है। भोपाल शहर विशाल शेखर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पोस्टरों से पटा पड़ा है। बीजेपी सरकार के इस कार्यक्रम में विशाल को बुलाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। विशाल लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की मुखालफत मंच और सोशल मीडिया पर करते थे। उसी विशाल की अगुवाई अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कर रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर पूछा है, मोदी और उनके मित्र भोपाल में होने वाले इस आयोजन पर गौर करेंगे। उधर मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री सुरेंद्र पटवा इस मसले पर गोलमोल जवाब देकर बच रहे हैं। ये कला का मंच है, संस्कृति का मंच है, राजनीति एक अलग पहलू है और कला और संस्कृति एक अलग पहलू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान भी विशाल का एक ट्वीट मोदी समर्थकों को अच्छा नहीं लगा था। मोदी विरोधी व्यक्ति की छवि वाले गायक संगीतकार को बुलाने का विरोध बीजेपी के दूसरे नेता भी कर रहे हैं, मगर पार्टी के अनुशासन के डंडे के आगे बोलने से बच रहे हैं।
अब चलते हैं हैदराबाद, साक्षी खन्ना के पास। हैदराबाद के बाल आयोग ने एक निजी स्कूल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, क्योंकि बाल आयोग के पास लगातार स्कूल की बच्चों की पिटाई की शिकायतें आ रही थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जब बाल आयोग की टीम स्कूल में जांच करने पहुंची तो वहां पर लड़कियों ने यौन शोषण की भी शिकायत की। मेरे को अब्यूज करते हैं, मेरे को स्कूल जाने से डर लगता, क्योंकि वहाँ मेरे को पूछते रहते और मैं गलती से स्टैम्प कर दिया पैर पर तो मेरे को पॉलिश करो बोले। 9 साल के इस छात्र के दिल में खौफ बैठा हुआ है। आरोप है कि कुछ महीने पहले बैग सही जगह नहीं रखने की छोटी सी बात पर स्कूल टीचर ने इसकी पिटाई की। उसके बाद जूता साफ करने के लिए कहा। इससे गुस्साए परिजनों ने इसकी शिकायत पहले स्कूल से की, फिर उसका ढीला रवैया देखकर बाल आयोग में गुहार लगाई। For the past 7-8 years, the school's attitude towards children is demeaning. Corporal punishment is increasing. All the girl children were complaining about one male teacher who makes sexual advances to the children. उधर स्कूल अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। किस तरह से बर्ताव करनी है बच्चों से बहुत अच्छा मालूम है, और गवर्नमेंट आज तक हमें किसी ऐसी चीज की रूल वायलेट नहीं किया। भले ही स्कूल सभी आरोपों को नकार रहा हो, मगर बाल आयोग की माने तो स्कूलों की जांच नहीं हो पाने की वजह से ऐसे मामले दब जाते हैं। वहीं अभिभावक भी डर की वजह से या फिर समय न होने की वजह से शिकायत करने से बचते हैं। बैंगलोर के एक स्कूल में स्कूल के एक टीचर पर ही 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप लगा है। पिछले 10 दिन में हुई दूसरी ऐसी वारदात के बाद शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बेंगलुरु शहर के पूर्वी इलाके के एक निजी स्कूल में 6 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात हुई है। पहली क्लास में पढ़ने वाली मासूम के साथ उसी के हिंदी टीचर ने रेप किया। पीड़ित बच्ची ने अपनी मां से उसकी शिकायत की थी। बच्ची ने पुलिस के सामने टीचर की पहचान कराई। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने बेंगलुरु के अभिभावकों में खौफ भर दिया है। बच्चों का सेफ्टी क्या है, भेज सकते हैं पढ़ाई स्टॉप कर दे, लड़कियों को पढ़ाओ, सब हर तरह बोल रहे हैं। लड़कियों को कैसे पढ़ाए, लड़कियों को इतना अनसेफ है, हर स्कूल में 34 घंटा बेंगलुरु में हुई है। शहर के अभिभावक सरकार से स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीसीटीवी से लेकर गार्ड की तैनाती तक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि फिलहाल गाइडलाइन बनाने का मामला कोर्ट में है और कोर्ट की इजाजत के बाद ही कोई ठोस कार्रवाई होगी। साक्षी खन्ना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। देश दिन भर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे खेल जगत की। इंडियन सुपर लीग ने लोकप्रियता के मामले में IPL को भी पीछे छोड़ दिया है और ये बात हम नहीं बल्कि दर्शकों की संख्या बता रही है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में करीब 70,000 दर्शकों के बीच शुरू हुआ फुटबॉल का महाकुंभ इंडियन सुपर लीग इस खेल की लोकप्रियता की हदों को पार कर चुका है। बात सिर्फ कोलकाता या गोवा की नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों के 8 स्टेडियम और अपने अपने घरों में टीवी स्क्रीन के सामने बैठे दर्शकों की संख्या तो यही कह रही है। 29 अक्टूबर तक खेले गए लीग के 16 मैचों में 4,35,476 दर्शकों ने स्टेडियम जाकर मैच देखा। कोलकाता में खेला गया लीग का पहला मैच 70,000 दर्शक संख्या के साथ सबसे आगे रहा, जबकि सबसे कम दर्शक संख्या पुणे में रही, जहां 26 अक्टूबर को पुणे और गोवा के बीच मैच खेला गया था। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में शुरुआती 3 मैचों में दर्शकों का औसत 53,000 से ज्यादा रहा। अगर फैंस की बढ़ती दिलचस्पी को हम पॉपुलैरिटी माने तो इंडियन सुपर लीग का देश में किसी भी फुटबॉल लीग से कोई तुलना नहीं है। दुनिया भर की कई मशहूर लीग भी इसके सामने नहीं टिक सकती। यहाँ तक कि भारत में क्रिकेट की सबसे मशहूर लीग इंडियन प्रीमियर लीग को भी ISL ने पहले ही सीजन में पीछे छोड़ दिया है। ISL के पहले सीजन के शुरुआती 16 मैचों में औसत दर्शक संख्या 27,217 है, जबकि 2013 IPL में ये संख्या 24,000 से भी कम थी। स्पेन में होने वाला फुटबॉल का बेहद मशहूर टूर्नामेंट ला लीगा भी इसकी लोकप्रियता की बराबरी नहीं कर सकता। इटली का सीरी ए फुटबॉल टूर्नामेंट तो और भी नीचे है। भारत का ही फुटबॉल का सबसे मशहूर टूर्नामेंट माना जाने वाला आई लीग तो बहुत पीछे है। और अब देखते हैं देश और दुनिया की कुछ और अहम खबरें संक्षेप में।
हरियाणा के हिसार में 4 साल के बच्चे की सीवर में गिरने से मौत हो गई। घटना के मुताबिक सीवर कर्मचारी ने सफाई के बाद सीवर के ढक्कन को खुला छोड़ दिया। बच्चा खेलते हुए यहां पे सीवर में जा गिरा। सदमे में आए परिजनों ने उपायुक्त से शिकायत की, जिसके बाद उपायुक्त ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। गाजियाबाद में शुक्रवार रात स्विफ्ट कार में सवार बदमाशों ने बीएसपी नेता शौकीन मलिक को गोली मारकर हत्या कर दी। गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला को जिंदा जलाकर मारा गया। महिला के परिवार वालों ने उसके ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार के कटिहार जिले में एक पत्नी ने अपने पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पति के शराब पीने की वजह से दोनों में मारपीट हुई। हत्या के बाद आरोपी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ फरार है। पुलिस ने मृतक की मां के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।